Hello everybody, welcome to English classes by Rekha ma'am. This is the activity sheet number 72 and here the student will write your name and here student will write their teacher's name. Okay, today is 23 March 2022. We are going to read a story. In this story there are some instructions before reading it that child while reading should reflect the voice and the tone, okay, while reading the characters of this personalities. Okay, जब भी बच्चा पढ़ रहा है कुछ तो उससे पढ़ते समय करेक्टर के अकॉर्डिंग अपनी वॉइस और उनकी टोन को रखेगा. बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ेंगे आप और अपने पेस में थोड़ी वैरी रखेंगे यानी कि विविधता रखेंगे. ओके, नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. Oil lamp and traveler. Once a traveler came to meet Chanakya. When he reached Chanakya's home, dusk and darkness had just started to set in. When the traveler entered inside, he saw that Chanakya was busy writing some papers under the light of an oil lamp. Because in those times there was no electricity, Chanakya smilingly welcomed the guest and asked him to sit. In the meantime, Chanakya quickly completed the work he was doing. Just after completing his work, he extinguished the oil lamp under which he was doing his work and quickly lit another lamp. The traveler was surprised to see this, but he thought that it might be a custom followed by Indians when a guest arrives. He got curious and asked Chanakya, "Is this a custom in India to extinguish one lamp and light up another one when a guest arrives?" Chanakya replied, "No, my dear friend. Actually, when you entered, I was working for an official work related to my nation, and the oil filled in the lamp was bought from the money of National Treasury." He further started, "Now I am talking to you, and this is my personal and friendly conversation. It is not related to my nation, so I cannot use that lamp now, as it will lead to wastage of money from National Treasury." For this very reason, Chanakya had extinguished that lamp and lit another one, since the oil in the latter lamp had been bought from his personal money. So, let me explain you. एक बार एक ट्रैवलर था जो कि चाणक्य से मिलने के लिए आया और चाणक्य ने जब वो चाणक्य के पास पहुंचता है तो वह जो रूम था वो बहुत ही डस्की था, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसमें धूल भरी हुई थी और डस्ट यानी अंधेरा था, बहुत अंधेरा था. ठीक है, जब वो एंटर करता है, ट्रैवलर अंदर आता है, वो देखता है कि चाणक्य कुछ लिखने में बिज़ी है और वो क्या करता है, एक लैंप को जलाता है. तभी वहाँ पर वो देखता है क्योंकि वहाँ बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो चाणक्य क्या करता है, उसे देख के स्माइलिंगली उसको वेलकम करता है और उससे बैठने के लिए कहता है. तभी चाणक्य क्विकली उस वर्क को ख़त्म करता है और उसे ख़त्म करने के बाद वो उस लैंप को बुझा देता है. ठीक है, जिसके नीचे वो काम कर रहा था और फटाफट से. लेकिन जो ट्रैवलर है वो बड़ा सरप्राइज़ होता है. वो सोचता है कि शायद ये कोई कस्टम होगा. ओके, जब इंडियन गेस्ट आता होगा तो लैंप बुझाया जाता होगा. वो बड़ा क्यूरियस होता है और उससे पूछता है कि ये ऐसा क्या इंडिया का कस्टम है कि कोई गेस्ट आए तो एक लैंप को बुझा दो फिर दूसरे लैंप को जला दो. तो वो चाणक्य कहते हैं, नहीं मेरे दोस्त, एक्चुअली जब आपने एंटर किया तो मैं ऑफिशियल वर्क कर रहा था जो कि मेरे नेशन के लिए था और उसमें जो ऑयल फिल था वो ऑयल मेरे नेशन से मेरे जो मैं ऑफिशियल वर्क करने के लिए मुझे मिला हुआ है वो यानी कि सरकारी चीज़ राष्ट्रीय ऑयल था. तो जब मेरा वो काम हो गया तो मैंने उसको बंद कर दिया. अभी मेरा पर्सनल टाइम है. अब आपके साथ जो मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल कन्वर्सेशन है और इसीलिए मैं इस ऑयल लैंप को यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि इससे देश की जो मनी है और खजाने की, राष्ट्रीय खजाने की बर्बादी होगी. इसीलिए मैंने पहले लैंप को बुझा दिया
और अब दोबारा से दूसरा लैंप चला लिया, क्योंकि ये लैंप मेरी पर्सनल मनी से आया था। ऑयल इज़ नेचुरल, ऑयल इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। वो कहते हैं कि ऑयल कैसा रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स है। व्हाट अदर नेचुरल रिसोर्सेज कैन यू थिंक ऑफ? नेम एटलीस्ट 3 नेचुरल रिसोर्सेज। 3 और नेचुरल रिसोर्सेज बताइए। तो एक तो आपकी सनलाइट भी एक नेचुरल रिसोर्स है। इसके अलावा आपका ऑयल तो जो निकलता है ज़मीन के अंदर से, डायमंड हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद गोल्ड हो गया, ओके, और इसके बाद आपका पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम वैसे ऑयल में ही आ जाएगा। ओके, तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फाइंड आउट विच स्टेट इन इंडिया रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसा कौन सा स्टेट है तो नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा आगे? तो आप झारखंड ले सकते हैं, छोटा नागपुर ले सकते हैं, ठीक है, झारखंड में आप, और राजस्थान ले सकते हैं। झारखंड है, राजस्थान है, बिहार है, बॉक्साइट में बहुत आते हैं। मेक अ कॉलेज कोलाज ऑफ द इंडियन स्टेट विच आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेसिफाई विच नेचुरल रिसोर्स ईच वन इज़ रिच इन। अब आपको एक कोलाज बनानी है, आप गूगल करेंगे और आप अपने एसएसटी के टीचर से इस बात पर डिस्कस करेंगे और फिर एक कोलाज बनाएंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज में कौन सी स्टेट्स हैं जिनमें पाया जाता है अलग अलग नेचुरल रिसोर्स, और फिर उनको पेस्ट करेंगे। अंडरलाइन ऑल द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द स्टोरी एंड लुक अप देयर मीनिंग इन द डिक्शनरी। जो भी वर्ड्स आपको इस स्टोरी में डिफ़िकल्ट लगे आप उनको अंडरलाइन करेंगे और उसे तो अपने टीचर से पूछेंगे या डिक्शनरी में देखकर उनके आंसर्स लिखेंगे, फिर उन्हें लर्न करेंगे। आप सेव नेचुरल रिसोर्सेज पर एक स्लोगन बनाएंगे और इसे अपनी क्लास में डिस्प्ले करेंगे, ओके, जैसे सेव वाटर, सेव लाइफ, इस तरह का, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से इस स्टोरी को पढ़ने में हेल्प हुई होगी। अगर आपको स्टोरी समझ में आई, आपको हेल्प हुई, तो माय डियर स्टूडेंट प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और इसे जितने भी आप दोस्तों को जानते हैं सब में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। नाउ still it is COVID time as, so keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards. Thank you so much my dear students. Have a nice day. Be happy. Be positive.